राजनीति में कोई किसी का ना तो दोस्त होता है और ना ही दुश्मन, लेकिन वक्त पड़ने पर सब एक दूसरे को आईना जरूर दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ। दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक से पहले गुमनाम पोस्टर्स ने सियासी पारा बढ़ा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चौराहे पर विपक्षी नेताओं के पोस्टर तो लगे हैं, लेकिन स्वागत में नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं के वो पुराने तीखे सियासी बयान छपे हैं जो कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए थे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मुंह से निकली गोली मतलब बंदूक से निकली गोली, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन नेता लोग कहां समझते हैं इसकी गंभीरता। लेकिन अब समझने लगेंगे। विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ बोला तो बोला, लेकिन अब इसका पूरी दिल्ली में प्रचार हो रहा है। हर जगह विपक्षी गठबंधन के नेताओं के वो बयान छपे हैं जिसमें कांग्रेस और राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे। एमके स्टालिन, पिनराई विजयन, भगवंत मान, केजरीवाल, शरद पवार और उदयनिधि के पुराने बयानों को जगह जगह चस्पा किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस लिस्ट में ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है, जो बंगाल में सियासी उठापटक के बीच इस बैठक में शामिल होने पहुंची, जिनके लिए विपक्षी एकता का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी पोस्टर्स के निशाने पर तो राहुल गांधी है, पर शायद असली मकसद कुछ और ही है। जैसा कि इन पोस्टर्स पर किसी का नाम नहीं लिखा है कि इसको किसने लगवाया है, और बैठक से पहले तमाम विपक्षियों के राहुल और कांग्रेस पर की गई टिप्पणियों वाले पोस्टर्स लगे हैं। इसको देखते हुए कई लोग कथित तौर पर इसके पीछे भाजपा का हाथ मान रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ जाए और विपक्ष एक ना हो पाए। लेकिन वहीं इसे दूसरे नजरिए से देखें तो क्या इन पोस्टर्स के पीछे कांग्रेस नहीं हो सकती? क्या कांग्रेस के पास मौका नहीं है सभी सहयोगी दलों को ये दिखाने का कि वो कितना महत्वपूर्ण है अन्य दलों के लिए? राष्ट्रीय पार्टी है और इस वक्त वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कर रही है। समय की मांग भी विपक्ष की एकजुटता है। भाजपा के खिलाफ विपक्ष तभी मजबूत है जब एक साथ है, जिसका सबूत 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला था। लेकिन चुनाव के बाद सब अपने रास्ते हो गए। विधानसभा चुनावों में भी कहीं इंडिया गठबंधन का नामो निशान नहीं दिखा। नतीजे ये रहे कि चुनाव दर चुनाव भाजपा की जीत होती रही और विपक्ष कमजोर पड़ता गया। अब इसी विपक्ष को मजबूत करने और भाजपा से टक्कर लेने की रणनीति बनाने के लिए ये विपक्ष की बैठक बुलाई गई, जिसमें ममता बनर्जी भी पहुंची। बंगाल में जिस तरह ममता का किला ढहा, टीएमसी का पतन हुआ, कानूनी और राजनीतिक दबाव ममता बनर्जी के ऊपर पड़ा, उसे कम करने के लिए अब ममता बनर्जी को विपक्षी एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके जरिए वो ये दिखाना चाहती हैं कि वो अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और वो अकेली नहीं है। ममता बनर्जी भाजपा को ये दिखाना चाहती है कि उनके साथ पूरा विपक्ष है। ममता खुद को भाजपा के सामने मुख्य विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहती है, लेकिन दिल्ली में लगे पोस्टर्स, होर्डिंग्स ममता बनर्जी की उम्मीद पर पानी फेर सकते थे। ममता के पोस्टर पर उनके उस बयान का जिक्र है जिसमें वो कहती हैं कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। तो वहीं एक अन्य पोस्टर में ममता का ये बयान है कि अगर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक नहीं चला सकती तो मैं इसे चला सकती हूं। इस तरह के बयान लिखे हुए हैं, जिससे याद दिलाया जा रहा है कि ममता एक वक्त पर कांग्रेस को कुछ नहीं समझती थी और कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व छीनना चाहती थी। अब जब वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं, जब उन्हें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहारे की जरूरत है, तो शायद ये पोस्टर उन्हें भी एहसास दिला रहा होगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई और आज वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के सामने खड़ी हैं और मदद की उन्हें जरूरत है। कुछ ऐसा ही अन्य विपक्षी नेताओं के साथ भी हुआ। सोमवार को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले अशोका रोड, गोल चक्कर रेल भवन, गोल चक्कर ली मेरिडियन, गोल चक्कर समेत राजधानी के कई प्रमुख स्थानों पर ये पोस्टर नजर आए। पोस्टरों में कांग्रेस पर गठबंधन की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया गया है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का हवाला देते हुए एक सड़क पर लगे पोस्टर में लिखा है कि राहुल गांधी में
कंसिस्टेंसी की कमी है। वहीं एक अन्य जगह पर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम नेता पी विजयन के पोस्टर पर लिखा गया है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी भी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। एक पोस्टर में डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन का बयान भी सामने आया है, जिसमें लिखा है 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया है। इस तरह के कई पोस्टर चौराहों पर लगे हुए हैं। अब खुद सोचिए कि एकता बढ़ाने के लिए एकत्र हो रहे नेताओं के ऐसे बयान जब चौराहों पर लगे होंगे तो क्या माहौल होगा। आरोप तो यही लगे कि फूट डालने की कोशिश है, लेकिन क्या ये अपने साथियों को आईना दिखाने जैसा नहीं लग रहा। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये पोस्टर्स किसने लगवाए हैं और क्यों लगवाए हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि बैठक में क्या रणनीति बनती है। क्या पूरा इंडिया गठबंधन, जो तमाम विपक्षी दल है, वो एक साथ आते हैं भाजपा के खिलाफ, या फिर इन पोस्टर्स का कुछ असर देखने को मिलता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।